ये देख लो भाई, इतना सामान जाने की लग जाता है एक एक रात में। ठीक है, ये कुछ पड़ा हुआ है सामान, इधर उधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा सामान कम है जो दिखाया नहीं जाएगा। तो यानी कि ये काम कर दिया है। ठीक है, तो इतनी इतनी दारू, तो ये सब इतना सामान अलग अलग प्रकार का है। तो ये सब सामान जो है चढ़ता है, तो उसके बाद में ही काम होता है। ठीक है भाई, तो जो समझने वाला होता है वो समझ जाता है, जो नहीं समझने वाला उसे कभी भी ज़िंदगी में समझ नहीं आती। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम होते हैं। ये जो क्रिया आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही स्ट्रांग और मारन क्रिया है। तो इसमें आदमी कभी भी बच नहीं सकता किसी भी हाल में, क्योंकि ये ऐसी क्रिया है जब किसी पर मारन क्रिया लगाई जाती है तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। जब कोई मरता है तो मान के चलिए बहुत स्ट्रांग क्रिया है ये सब। अगर किसी के श्वास निकाल दे जाएं इस क्रिया से तो मान के चलिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसी स्ट्रांग क्रिया जो है होली और दीपावली के टाइम में की जाती है। तो इस क्रिया में बहुत ही सामान लगता है जो कि होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सामान होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग क्रिया है। फिर बता रहा हूँ, समझ सोच कर ये क्रिया कराइए, क्योंकि छोटी मोटी बातों में नहीं कराना चाहिए। जो आपका सबसे पुराना जहाँ नया दुश्मन है जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो तभी ये सब करवाइए, नहीं तो मत कराइए। क्योंकि ये इस क्रिया से आदमी के प्राण निकलते हैं, पर बहुत ही भयंकर प्राण निकलते हैं। जैसे जैसे ये सामान जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे आदमी को दिक्कतें होने शुरू हो जाती हैं। पहले बता देता हूँ, क्योंकि जिसको जानकारी होती है वही आदमी इसे काट सकता है, नहीं मुश्किल बहुत काम होता है इसे काटना। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग क्रिया की जाती है, तो बहुत ही यानी कि परेशानी भी होती है इस क्रिया में। हम लोगों पे भी कुछ लोग कर देते हैं, पर भगवान की दुआ से हम कभी भी किसी पर नाजायज़ काम नहीं करते हैं। जो किसी को परेशान किया जाता है तभी ऐसा काम करते हैं, नहीं तो वरना हम लोग ऐसा नहीं कभी काम करते। क्योंकि छोटा मोटा तांत्रिक ये काम नहीं कर सकता है, मारन क्रिया हटा नहीं सकता है। बड़े बड़े अघोरी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े महाराज बड़े हुए हैं। तो इसीलिए सब लोग समझ सोच के ये क्रिया करवाइए। जय श्री महाकाल। ये दूसरी हंडी फिटिंग कर रहा हूँ भाई। तो मैं आपका चंचल गौरी। तो ये सब ऐसी क्रिया होती है अलग अलग हिसाब से। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग क्रिया है। इसमें मोटा मोटी 10 दिन का ही आदमी मेहमान होता है। ठीक है, पहले बता दें 10 दिन का मेहमान इसमें, पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही स्ट्रांग काम किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यानी कि अगर किसी पर लग जाए तो ये समझो काम ख़त्म हो जाता है आदमी का। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, समझ सोच के कराइए, क्योंकि जिस जिस आदमी का नाम लेकर इसमें डाला गया है सामान सब, तो उस आदमी की अब खैर नहीं है। वो मोटा मोटी 6-7 दिन में उसका जो शमशान भूमि है वो उससे जल जाता है। तो ऐसे मंत्रों के साथ बांधा जाता है ये सब, जिसकी वजह से यानी कि कोई भी क्रिया बहुत ही स्ट्रांग होती है, और जिससे बचना तो नामुमकिन काम है। अगर कोई बच जाए तो वो भगवान की दया है। पहली बात तो ये है कि भगवान जब किसी पे मारन क्रिया चलवा देता है तो वो उसका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भगवान की ही वजह से ये सब तामझाम चलते हैं। क्योंकि कोई किसी को परेशान करता है तो सबको परेशानी होती है। तो ये बहुत स्ट्रांग क्रिया है। ठीक है,
तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिया है। तो जैसे कि आप सबको दिखा दिया गया है कि हमारी एक हंडी रह गई है, ये दूसरी है, ठीक है। सामान हमने फिटिंग कर दिया इसमें, ठीक है। वो तीसरी हंडी देख सकते हो, वो बाद में लगाएंगे। चौथी हंडी पहले वाली फिटिंग कर दी है, तो आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। जय श्री महाकाल। तो जो हमने क्रिया की थी उस पर ये 2 पाठे दिए गए थे। बंगाल में ऐसे ही पाठा चलता है। तो जो यानी कि ये 2 बकरे दिए गए थे जो क्रिया की गई है, तो ये उसी क्रिया का बकरा दिए गए थे। यानी कि ये बहुत दूर का काम था, ये हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि ये 2 क्रिया करके छोड़ा था, दोनों में से यानी कि 4 लोगों का काम हो चुका है, ठीक है। उसमें 2 बकरे लगते हैं एक काम में, यानी कि 1 बकरा। तो 2 बकरे यानी कि काट दिए गए हैं, ठीक है। तो 2 बकरे पहले इसके काटे गए थे, उसका वीडियो नहीं डाला है, ठीक है। तो ऐसे ही यानी कि कम से कम बहुत पैसे लग जाते हैं जब क्रिया शुरू की जाती है, ठीक है। क्योंकि उसे इतना स्ट्रॉन्ग करके छोड़ा जाता है कि जो हमारी शक्ति है वापस ना आए। अगर आपको वीडियो बनाई हुई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप अपने परिवार के साथ खुशहाली रहें और सुरक्षित रहें। और जितने भी हमारे गुरु भाई तांत्रिक लोग हैं, गुरु महाराज चेले लोग हैं, तो मान के चलो सबको, बड़े बड़े गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। तो यानी कि आप समझ सोच के किया करिए। बहुत सारे भगवान ने रास्ते दिए हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है दुश्मन को मारेंगे तो तभी हमारी नाक में से सांस आएगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो बहुत सारे भगवान ने रास्ते बनाए हैं, इसलिए सबको बोलता हूँ कि मारन क्रिया जो है बहुत समझ सोच के कीजिए, किसी को बिना वजह मत परेशान कीजिए, क्योंकि भगवान सबको देता है। जय श्री